हाय, जिगर पारेख अगेन। तो हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने जा रहे हैं वाटर प्रूफिंग के प्रॉब्लम्स के लेकर। हमने एक पहला वीडियो बनाया था ऑलरेडी, उसमें एक प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि काफ़ी कंपनियां जो होती है वो प्रोडक्ट सेल पे फोकस करती है या काफ़ी कंपनियां सॉल्यूशंस पे फोकस करती है। इसमें फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है, इसमें कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कस्टमर एक हो गया, कंपनी एक हो गई, एप्लीकेटर एक हो गया। तो ये सारा हमने एक लास्ट वीडियो में देख लिया। आज इस वीडियो में हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो वो प्रॉब्लम का जो एक ही शब्द है वो है बार्गेनिंग। हर कस्टमर चाहता है ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करूं और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लाऊं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे हम उसको प्रॉब्लम बोलेंगे, किसको प्रॉब्लम होता है इससे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो हम जानते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके। हर एक कस्टमर को, हमें आदत होती है बार्गेनिंग की, अच्छा भी लगता है बार्गेनिंग का, सेटिस्फैक्शन मिलता है, पैसे बचते हैं, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। पर जब भी हम बार्गेन करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घर की कोई सामान की चीजें खरीदते हैं, जो भी चीज हम खरीदते हैं तो पहले उस चीज के बारे में जानकारी, उस चीज की क्वालिटी को देखते हैं दुकान में, या अगर ऑनलाइन से खरीदते हो तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, या वो हमने पहले कहीं देखी है, खाली हम ऑर्डर ऑनलाइन से कर रहे हैं, वैसा होता है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है कि हम उस चीज को फील करते हैं, उस चीज को टच एंड फील होता है, उस चीज का क्वालिटी क्या है। वो कपड़े लेने जा रहे हो तो भाई फैब्रिक देख लिया, फिटिंग देख लिया, ट्रायल रूम में ट्रायल कर लिया मॉल में, उसके बाद जाके पूछते सर कुछ डिस्काउंट दे दो ना। तो ये फील और टच के बाद जाके बार्गेनिंग होता है। अब वाटर प्रूफिंग के अंदर क्या आपको एप्लीकेशन जो करना है आपकी छत पे या आपके साइड वॉल पे, उस पे फील और टच या उसकी टेक्निकल डिटेल, आपको कोई भी उसके बारे में जानकारी है? नहीं। जब एक कॉन्ट्रैक्टर या एप्लीकेटर आके आपसे बात कर रहा है तो आप क्या करते हो, आप भरोसा कर रहे हो दो चीजों पर। एक, उससे पूछते हो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, वो एक आपको कंपनी का नाम दे देगा और आपको पता है कि हाँ वो बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका एडवर्टाइजिंग हमने टीवी में देखा हुआ है, एड मैगजीन में देखा है, पेपर में देखा, मतलब वो नाम को आप जानते हो। अच्छा, उसका प्रोडक्ट यूज करोगे। दूसरा जो होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो आपसे बात कर रहा है वो बोलेगा सर मैं लगाऊंगा, मेरी गारंटी है, वर्बली मैं लिखित में दे दूंगा, मेरा बिल आ जाएगा, मेरा इनवॉइस आ जाएगा, सब चीज आपको बोल देता है। लगाने का काम जो वो करता है वो आपको भरोसा दिलाता है। तो इसमें ये दो प्रकार के भरोसे हैं। एक होता है कंपनी जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट है, और दूसरा होता है लगाने वाला। पर क्या ये भरोसे के पहले आपने कुछ भी टेक्निकल चीजें उससे पूछी, जैसे क्या प्रकार का केमिकल है, क्या बेस है? अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बट ऑब्वियस है कि आपको इसके बारे में कम जानकारी होगी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट लगने के बाद काम करेगा, कितना काम करेगा, कितनी फिल्म थिकनेस होगी, इससे क्यों पानी इतने साल तक रुका रहेगा, वो टच और फील या वो टेस्टिंग समझ लो। अगर आप उसका काम क्या है पानी रोक के रखना, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका टेस्टिंग किया हुआ है, तो वो चीजें आपको लुक एंड फील नहीं मिलती। हाँ, आपको उसके बारे में, आपको काफी लोग आके बोल सकते हैं कि हमने सर इतने सालों से लगाते आ रहे हैं और इतना, आपको रिव्यूज देख लीजिए, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन खुद को सेटिस्फैक्शन करने के लिए, जैसे हम मोबाइल कपड़ा जो खरीदते हैं, आपको पता है आपके दोस्त ने मोबाइल खरीदा, आपने कपड़ा पता है आपको कि आपके दोस्त या कोई रिश्तेदार ने कपड़े खरीदे, तो भी आप क्यों बोलते हो नहीं मुझे एक बार ट्रायल करना है, मेरे को फिटिंग बैठना चाहिए, या फैब्रिक को फील करना है। क्यों? आपने रिव्यू भी पढ़ा था, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, आपके रिश्तेदार ने, आपके दोस्त ने बोला होगा आपको कि भाई बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बस आंख बंद करके ले ले। तो आप फिर भी उसके बाद ट्रायल लेते हैं दो चीजों को लेके। तो वैसे ही इस चीज में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है। पर ये चीज पॉसिबल नहीं है टेक्निकली कि आपको एप्लीकेशन पूरा करके कैसे फील होगा। तो उसके बाद जाके एक्चुअली वो बार्गेनिंग आप जब वहां करते थे, तो वैसे यहां पर उसके पहले आपका बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाता है। अब बेसिक कॉमन सेंस है सर कि कोई भी इंसान अपने जेब से पैसा लगा के काम नहीं करता, राइट? एज अ बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा एप्लीकेटर कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो या कोई कंपनी क्यों ना हो, तो जब वो आपको आके अगर कोई स्क्वायर फीट के हिसाब से एक रेट देके जाता है कि भाई मेरा रेट समझो 100 रुपया है, मेरा रेट 200 रुपया है, या मेरा रेट 50 रुपया है, कम से कम भी अगर उसने बोल दिया कि मेरा रेट 25 रुपया है कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए या पर्टिकुलर सरफेस के लिए, तो उसमें भी आप बोलते हो नहीं और 5 रुपए कम करो, 10 रुपए में करके दो। तो आपने क्या किया? और बार्गेन। अब आप सोचिए आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कम से कम
प्राइस में, मतलब 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए के अंदर आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, आप ये समझ लीजिए, उसके अंदर लेबर कॉस्ट होता है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, उसके अंदर कंपनी का प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है, तो उसके अंदर उसकी एडवर्टाइजिंग या जो भी है वो सारी चीजें होती है, प्लस उनका प्रॉफिट होता है। लेबर जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, उसका एप्लीकेशन मटेरियल, अभी 10 दिन अगर आपके पास काम चलेगा तो 10 दिन तक उसका लेबर कॉस्ट जो है, इंक्लूडिंग वो वर्कर का पैसा होता है, उसके अंदर आपका उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनका खाना पीना दिन का जो भी रोज होता है, प्लस आपको वो वारंटी अगर देता है तो वो पर्टिकुलर एक रेशियो पकड़ के रखेगा कि कल को उठ के अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, मुझे सर्विस देनी है आफ्टर सेल्स, अगर देनी है ढंग से, लॉयल बंदा है, तो वो पैसा भी वो उसके अंदर उसको जोड़ेगा। प्लस साथ में आप कभी भी बोलते हो मेरे को रिटेंशन भी रखना है, मतलब उसके पैसे भी आप रख लोगे थोड़े बहुत कि अगर कल को उठ के कुछ हुआ तो। क्या आपने सोचा ये सारी चीजें जिसमें आफ्टर सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार लगा के कपड़े आज मैंने लिए, नहीं हुआ तो एक्सचेंज करवा लिए, या हो गया तो बात खत्म, क्या उसमें आफ्टर सेल्स सर्विस होती है? नहीं होती है। एक्सचेंज और रिटर्न्स होता है, सेल्स सर्विस नहीं होती। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर हम बार्गेनिंग करते हैं और ऑनलाइन में डिस्काउंट्स मिलता है, तो उसमें आफ्टर सेल्स जो होती है ना, उसमें नहीं। तो जहां पर भी आफ्टर सेल्स चीजें होती है, आप एसी खरीदने जाओ जिसमें अच्छी आफ्टर सेल्स होगी तो वो आपसे अलग से पैसा लेंगे, एक्सटेंडेड वारंटी करके अलग से पैसा लेंगे, उसका आप पैसे दोगे, कंप्यूटर लोगे, एसी लोगे, टीवी लोगे, फ्रिज लोगे। तो वैसे ही यहां पर जब आप बार्गेन कर रहे हो तो वो क्वालिटी काम नहीं करने वाला आपका, वो आपका काम आपके रेट में कर देगा, क्योंकि उसे तो धंधा चाहिए और आपने बार्गेन किया, उसे दिख रहा है कि अगर मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगा तो ये मुझे काम नहीं देगा, कोई दूसरा आके कर लेगा। तो इसके लिए वो आपने बार्गेन किया और उसने रेट आपका ओके बोल के आपसे काम एक्सेप्ट करके काम शुरू कर दिया। लेकिन जब काम शुरू हो जाता है, अब टेक्निकल आपको आइडिया नहीं है, फिर लुक एंड फील आपको पता नहीं था कैसे होने के बाद होगा, अब उसके अंदर उसने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझ लीजिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वो कब पता चलेगा? 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जब फिर से बारिश आ गया, फिर से कोई कारण से वाटर लीकेज हुआ, तो आपको पता चलेगा। उस टाइम पे फिर आप उसे बुलाओगे, आप बोलोगे वो भाई मेरा आपका वारंटी था, ये करके दीजिए, वो बोलेगा मटेरियल वारंटी कंपनी ने दी थी, कंपनी बोलेगा एप्लीकेशन बराबर नहीं बनाया था, तो ये गोल गोल घूमना चालू हो जाएगा। अगर आप किसी ने आपको करके भी दिया तो भी फिर से आपको रिपेयरिंग करके देगा, पूरा नया नहीं करके देगा, दूसरी बार, तीसरी बार। तो ऐसे बहुत सारे बार काफी लोगों को हमने देखा हुआ है कि लोग 2-2 साल में फिर से एक ही चीजें करवाते रहते हैं। तो मेरा समरी ऑफ द टॉपिक इज, आप बार्गेनिंग कीजिए, अच्छा लगता है बार्गेनिंग, लेकिन टेक्निकल चीजों को जान के कीजिए, टर्म्स कंडीशन पढ़ के कीजिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट के जो है टर्म्स कंडीशन वो भी पढ़ के कीजिए। तो ये सारी जानकारी लीजिए पहले तो, और फिर आप बार्गेनिंग कीजिए, और बार्गेनिंग एक सीमित तक करिए ताकि आपकी क्वालिटी ना बिगड़े प्रोडक्ट के ऊपर। So this was the second problem. We'll come back with the third problem and share the next video. Thank you.